Hello students. Now our next topic is laws of exponent for real numbers. मीन्स क्या क्या लॉज है, हमें वो थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा. ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजी है. क्या लॉज है कि अगर कोई भी दो नंबर, जैसे ए और बी हम नंबर से डिनोट कर देते हैं, कोई भी दो नंबर, ठीक है, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपको कुछ लॉज है जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई नंबर ए है, उसकी पावर m है और ये मल्टीप्लाई में है सेम बेस, ये इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है, जैसे a टू द पावर m है तो a तो हो जाएगा हमारे पास बेस, ठीक है, और m होगा हमारे पास एक्सपोनेंट. ठीक है, जैसे हम 10 टू द पावर 5 पढ़ते हैं तो 10 क्या हो जाएगा हमारे पास बेस और 5 क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट. ठीक है, मतलब उसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर क्या है. ठीक है, तो यही हमारे पास होता है. तो जब सेम बेस है, मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी a है, ये भी है, तो यहाँ पर कोई अगर पावर n है तो जब बेस सेम हो तब क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी. बेस सेम है तब पावर m प्लस n हो जाएगा. ठीक है, बेस सेम है तब पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, जब कोई नंबर a टू द पावर m दिया हुआ है और उसकी होल पावर n है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाद है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन ट्रीट करेंगे. मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, पावर की फिर पावर, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो a m इंटू एन कर देंगे, m इंटू एन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों पावर. ठीक है, थर्ड लो है डिवाइड में, अगर a m ऊपर है न्यूमरेटर में और a n डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a m. ठीक है, बेस तो सेम है, बेस सेम है तो ये पावर जो डिनोमिनेटर में होती है वो माइनस में चली जाती है. ठीक है, m माइनस n. ठीक है, ओके. और अगर इफ बेस आर डिफरेंट एंड पावर आर सेम, ठीक है, मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है आपकी कॉमन हो जाएगी. ठीक है, तो ये सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ लॉज है जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे से आते हैं. छोटे से का मतलब होता है जैसे कुछ ये लिख दिया हमने √2, तो √2 को हम एक्चुअली क्या सकते हैं, √2 का मतलब होता है पावर 1/2. ठीक है, पावर 1/2 ये मीनिंग होता है इसका, मतलब 2 बेस है और एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट या पावर कितना है 1/2. ठीक है, हाफ पावर है. √3 क्यूब रूट ले लेते हैं हम, क्यूब ले लेते हैं. ठीक है ना, तो क्यूब है, यहाँ पर पावर कितनी है, 1/2 को हम शो नहीं करते, लेकिन क्यूब होगा तो हम शो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3. ठीक है, इजी. तो ऐसे ही हम कोई जनरल नंबर ले लेते हैं इसी का a, जैसे हम ले लेते हैं n√a, तो इसको a की n√a, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n. ठीक है, a की पावर 1/n ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, आसान है. ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं. इसी में एक लो और है. एक लो क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला ही है, कुछ नहीं, सिंपल ही है. देखिए, a का बेस a है, पावर m/n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू 1/n लिख सकते हैं. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/n को हम अब रूट में लेके चले जाते हैं. ठीक है, तो √a टू द पावर, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको लिख दिया रूट में और इसको पावर ले लिया, इसको बाहर ले लिया. 1/n को हमने रूट के बाहर ले लिया, रूट की पावर 1/n, जैसे कि हमने 1/2 लिया था ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 ले लिया, यहाँ 3 था तो यहाँ 1/3 दिया, तो 1/3 को 1/3 लिख दिया. ठीक है ना, तो वैसे ही हम 1/n को रूट में ले लिया, तो 1/n इसको लिख दिया. अब पावर m कहाँ जाएगा, m तो m ही रहेगा, सिंपल. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n रूट m अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो ये सेम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं. ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 1.6. एक्सरसाइज से चलने से पहले एग्जाम्पल है, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. एग्जाम्पल नंबर 21, सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट इज दैट 2 टू द पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/3. ठीक है, बेस एक्सपोनेंट. ठीक है ना, एक्सपोनेंट भी किसमें, फ्रैक्शन में. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखिएगा,
यहाँ पर भी बेस सेम है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर टू भी एडेड, ठीक है ना, बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर एड हो जाती है, 2/3 और 1/3, ठीक है, ये पावर में है सब, ठीक है ना दोनों। तो वन एलसीएम ले लें इनका पावर का, तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा 3/3, ठीक है ना, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/3, ठीक है। तो ये पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना, पावर कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा ओनली, ठीक है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, 2। चलिए सेकंड, 3 टू द पावर 5 1/5, और ये वापस 4 है, तो मतलब पावर की भी पावर है, तो इसको तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सिंपल। अगर ये बेस, ये हमारे पास क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, पावर ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लिकेशन ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/5, सिंपल। थर्ड पार्ट है डिवाइड में, 1/5, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3 पावर 1/3 है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है, बेस सेम है 7 7, तो हो जाएगा ये पावर ऊपर चली जाएगी बट सब्ट्रैक्ट में, 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, पावर का एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा इसका 15 ले लेते हैं, 5 3 = 15, 3 - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 5, ठीक है। तो -2/7 -15, ठीक है, -2/15, ये पावर में है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। या फिर इसको हम ऐसे भी वैसे यही आंसर है, ठीक है, इसको वैसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 1/7 माइनस में है तो कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, लिख दीजिए, चलो इसको लिख सकते हैं 7, माइनस है ना तो नीचे चला जाएगा 2/15, ठीक है। फोर्थ पे, इसका फोर्थ पार्ट है 13 टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई में 17 टू द पावर 1/5, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लीजिए। तो क्या करेंगे, बेस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है ये, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 13 × 7 इतना हो जाएगा, 13 × 13 169 प्लस 52, तो ये हो जाएगा हमारे पास 221 की पावर 1/5, सिंपल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं, नाउ फाइनली वी रीच टू द एक्सरसाइज 1.6, ओके। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज दैट 64 टू द पावर 1/2। तो देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को रिजोल्व सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर पावर 2 है तो ऐसा करें कि इसका भी अगर 2 में अगर हम रिजोल्व कर पाएँ, तो देखिएगा 2 में अगर हम कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, कोशिश करते हैं, इसको 2 की पावर में लिख देते हैं, ठीक है, या फिर चलिए लिख देते हैं, अभी 2 की पावर में लिखते हैं, 2 × 2 4, 4 × 2 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64 अपॉन 1/2, कितने 2 हो गए ये, 3 3 6, तो 2 टू द पावर 6 × 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 3 = 6, सो ये हो जाएगा 3 ओनली, तो इसको 2 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, सिंपल है, कोई इशू नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज 32 टू द पावर 1/5, ठीक है, 32 की पावर 1/5 है, तो कैसे करेंगे सोल्व इसको सिंप्लीफाई, इसको भी लिख देते हैं हम पावर्स में, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32 टू द पावर 1/5, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, सो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 × 1/5, ठीक, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, तो 2 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट इज 125 टू द पावर 1/3, इसको भी सिंपल है, इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5, 125 हो जाएगा, इंटू 1/3, तो इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा
5 ओनली, ठीक है। oh sorry, now question number 2 is that, question number 2 again we have to find out, okay. So question number 2 is that I am solving the part first again. Question number 2 is part first is again it is a find, okay. So it is 9 3/2. इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे करते हैं 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 टू द पावर 3/2, तो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर इंटू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का क्यूब, 3 क्यूब इज हाउ मच, 3 × 3 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, ठीक। सेकंड पार्ट 32 टू द पावर 2/5, 2/5, तो 32 को हम लिख सकते हैं, अभी लिखा था हमने 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो सिंपल 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद थर्ड है 16 टू द पावर 3/4, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, ये अभी लिखा था हमने, जस्ट देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा 8। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 125 की पावर -1/3, ठीक है। -1/3 का क्या करेंगे हम, उसको भी देखते हैं। 125 को क्या लिखा था हमने, 5 क्यूब, अभी लिखा था जस्ट 5 क्यूब, तो वहीं कर देंगे 5 का क्यूब इंटू -1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेगेटिव पावर को मतलब डिनोमिनेटर में है, मतलब मीनिंग वो होता है नेगेटिव पावर मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6, ओके। एक्सरसाइज 1.6 क्या करना है, बेस सेम है यहाँ पर, तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल 21 में भी किया था। एलसीएम ले लीजिए इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एलसीएम, 5 3 ज़ा 15, 5 2 10 प्लस 3, तो ये जाएगा 13/15 पावर्स में है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है 1 टू द पावर 3 क्यूब टू द पावर 7, तो इसमें तो 1 का पावर 7 तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 × 7 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 क्यूब, और फिर ये क्या है वापस मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, 7, तो 7 2 ज़ा 21 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 3 इंटू 7 3 ज़ा 21, ठीक है। ये पावर हो जाएगा 21, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक। इसका थर्ड पार्ट है 11 पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4, तो डिनोमिनेटर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। 11 डिवाइड में है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस, ये नीचे से जाएगा -1/4, ठीक है। तो कितना एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 4 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 -1, ठीक है ना। 2 2 ज़ा सॉरी 2 होगा, 2 माइनस, ठीक है ना, 2 या फिर इसको डायरेक्टली हम इसका ऐसे ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली हम जितना आ रहा है उतना ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ले लिया हमने 4 2 ज़ा 8, पर इसमें टिपिकल हो जाएगा हमारे पास, चलिए कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 -2, एक ही बात है, ये 4 -2 हो जाएगा यहाँ पर, 2/8 हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, 1/4, सिंपल है। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 -1, तो ये हो जाएगा और अपॉन 4 हो जाएगा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ठीक है, जैसे इजी रहे वैसे कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। 1/2 डॉट 8 1/2, तो यहाँ पर पावर सेम है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है, और इसका 7 8 जा 56/1/2 हो जाएगा। 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, √56, ठीक है ना। तो आंसर ये होगा, तो यही लिख लीजिए, वो है तो वो देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्री हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको ऊपर लिख सकते हैं, -21 डिनोमीटर में है तो -21, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाता है। ओके।